तो नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात कर ली थी अनुच्छेद 16 यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। इस पर मैंने आपको 2 वीडियो दिए थे, जिसमें मैंने आपको एक में अनुच्छेद 16 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उस पर बात की थी, और एक दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 16 से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी कड़ी को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के मौलिक अधिकारों में इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और जो समानता का अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 17 कहीं ना कहीं ये समानता के अधिकार के ही बीच में कहीं आता है और ये बात करता है अस्पृश्यता के उन्मूलन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विशेषकर जो हमारी सनातनी परंपरा है, इसमें वर्णाश्रम वाली व्यवस्था जो थी वो जो आगे चल करके एक जाति प्रथा की बात हुई और उच्च जाति और निम्न जाति, तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो अस्पृश्यता दरअसल जब किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर यह मान लिया जाता है कि वो अपवित्र है या हीन है और उसके साथ उस तरह का भेदभाव किया जाए तो ये अस्पृश्यता कहलाती है। तो उसके उन्मूलन की व्यवस्थाएं जो है वो अनुच्छेद 17 में दी गई हैं। और यहां पर अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है और अस्पृश्यता के किसी भी आचरण को निषिद्ध किया गया है अनुच्छेद 17 के माध्यम से। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की अयोग्यता का प्रवर्तन एक दंडनीय अपराध होगा, ये जो है अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अभी मैं आगे बता दूंगा आपको कि किस तरह से क्या बातें इसमें और हैं और स्पष्ट हो जाएंगे आपको। आप वीडियो में बने रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में जो हमारी वैदिक कालीन व्यवस्था थी उसमें वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ और जिससे कि आगे चल करके वो जातिवाद में बदला। मध्यकाल में जो है ये जातिवादी व्यवस्था, ये अस्पृश्यता जो है वो बहुत चरम रूप में आई। और ब्रिटिश काल जब हमारा चला, हमारे इतिहास आप इससे वाकिफ हैं, तो इस काल खंड में जो है वो धीरे धीरे समाज सुधार की तरफ कुछ आंदोलन हुए और इनमें मैं कुछ नाम ले सकता हूं, जैसे राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इन्होंने जो है वो इस क्षेत्र में बहुत काम किया और जो ये अस्पृश्यता है इसके उन्मूलन के लिए इन लोगों ने काफी काम किया। तो ये ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार की तरफ हम बढ़े। जब स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू किया गया 1950 में, तो इसमें अनुच्छेद 17, विशेष करके अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया। और इसका उद्देश्य यही था कि जो सदियों पुरानी एक सामाजिक अन्याय की एक व्यवस्था थी उसका उन्मूलन किया जा सके। इसी मंशा के साथ संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा गया। अब मैं बात कर लेता हूं, आप लोगों ने देखा होगा अस्पृश्यता के क्या क्या रूप हो सकते हैं, थोड़ा उस पर बातचीत कर लेते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को निम्न जाति के आधार पर जो है धार्मिक स्थलों में प्रवेश से रोकते हैं तो एक अस्पृश्यता का एक उदाहरण हो सकता है। किसी सार्वजनिक कुएं, तालाब, धर्मशाला का उपयोग करने से रोकते हैं तो ये अस्पृश्यता का उदाहरण हो सकता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल में प्रवेश सुविधा से वंचित करना या वहां पर किसी जाति के आधार पर भेदभाव करना, ये भी जो है अस्पृश्यता का रूप हो सकता है। इसी तरह से अस्पताल, डिस्पेंसरी में भर्ती करने से मना कर देना या इलाज से रोकना जाति के आधार पर
उसको जो है अस्पृश्यता कहेंगे। किसी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में निम्न वर्ग के लोगों को सेवाएं देना से मना करना, ये भी एक जो है अस्पृश्यता का उदाहरण हो सकता है। सड़क, नदी, झील, शमशान का उपयोग करने से रोकना, ये भी जो है वो अस्पृश्यता का एक उदाहरण हो सकता है। तो आप लोगों ने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें आपके संज्ञान में कभी जरूर आती होंगी। आज भी कई जगहों पर जो है वो इसके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं बात कर लेता हूं कि अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बात की गई है, उसमें कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके आपको एक एक लाइन को समझ लेना है, तभी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख सकेंगे। सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि अनुच्छेद 17 जो है वो एक निरपेक्ष, पूर्णतः निरपेक्ष अधिकार है, यानी इसका कोई भी अपवाद नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मौलिक अधिकारों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो उनके कई अपवाद हैं। जैसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 इसमें, या अनुच्छेद 16 में भी कई अपवाद हैं। ये अनुच्छेद जो 17 है, इसका कोई अपवाद नहीं है, यानी ये पूर्ण रूप से एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है, जिसका कोई अपवाद नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जो अस्पृश्यता है वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, कोई उसका अपवाद नहीं है। तो ये आपको पहली बात याद रख लेनी है कि अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, ये एक निरपेक्ष अधिकार है और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। और दूसरा आपको ये याद रख लेना है कि यह राज्य और व्यक्ति, निजी व्यक्ति, दोनों पर लागू होता है। सिर्फ राज्य पर भी लागू नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति पर भी लागू नहीं होता है, बल्कि दोनों पर लागू होता है, राज्य पर भी और व्यक्ति पर भी लागू होता है। और अस्पृश्यता का कोई भी रूप जो है वो निषिद्ध है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह पूर्णतः निरपेक्ष अधिकार है और अस्पृश्यता का कोई भी रूप जो है वो निषिद्ध है। कोई भी अस्पृश्यता की प्रैक्टिस जो है वो निषिद्ध है और दंडनीय है। इसके उल्लंघन पर जो है वो दंड का प्रावधान किया गया है। ये इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक न्याय और मानव गरिमा को संरक्षित करना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि यह स्वतः परिवर्तनीय मौलिक अधिकार है। अब आप बोलेंगे कि स्वतः परिवर्तनीय मौलिक अधिकार से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इसको लागू करने के लिए कोई अलग से कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में एक कानून है। अगर कोई व्यक्ति इसको तोड़ता है तो अनुच्छेद 17 अपने आप में ही एक कानून है, जो कि जिसको अलग से कोई कानून बनाने की, जिसको लागू करने के लिए कोई अलग से कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है कि यह स्वतः प्रवर्तनीय है, यह स्वतः प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। हालांकि अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक स्वतः प्रवर्तनीय भी अनुच्छेद ये है और ये स्वतः प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या बनाए गए हैं। हालांकि कानून बनाने की भी मैं बात कर चुका हूं आपको कि अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए अलग से कोई कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून बनाए गए हैं। और अनुच्छेद 35 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो केंद्रीय विधायिका यानी संसद के पास विद्यमान है। और उसमें अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए उन्होंने जो सबसे पहला अधिनियम बनाया वह बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। आपको ये याद रख लेना है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 17 को यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो सबसे पहला कानून भारत में बनाया गया वो कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम।
और इस अधिनियम के द्वारा अस्पृश्यता के अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जो निम्न जाति के लोग हैं उनको प्रवेश का अधिकार दिया गया। 1976 में इस कानून का नाम बदला गया और जो पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम हुआ करता था उसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1976 में इसका सिर्फ नाम बदला गया और जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 नाम हुआ करता था उसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। समय के साथ साथ फिर एक अधिनियम 1989 यानी 1989 में बना जिसको कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो ये 1955 वाले जो प्रावधान थे इनको और अधिक सख्त बना दिया गया। साथ ही अगर कोई इससे पीड़ित व्यक्ति है तो उसको संरक्षण देने की बात भी इस अधिनियम में की गई। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये आपसे मैं बात कर ही चुका हूं कि नागरिक अधिकार जो इसके लागू करने वाले कानून कौन से हैं। एक तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जिनकी बात मैं आपसे कर चुका हूं। तो अनुच्छेद 17 को लागू करने वाले ये दो कानून का आप ध्यान रखेंगे। जो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है उसमें यह भी बात की गई है कि इस प्रकार के मामलों को देखने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकता है और कड़े दंड का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है और पीड़ितों को संरक्षण देने का बात की गई है। अब बात कर लेते हैं कि जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए समय समय पर कई केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो उसके बाद जो है कई मुख्य टिप्पणियां संविधान ने की हैं। तो मैं कुछ जिक्र आपको इस वीडियो में कर देता हूं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मूल संविधान में अस्पृश्यता को स्पष्ट रूप से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था और देव राजैया बनाम पद्मन्ना 1961 में सबसे पहली बार जो है वो अस्पृश्यता को परिभाषित करने का कार्य किया गया था और इसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि अस्पृश्यता एक ऐतिहासिक सामाजिक प्रथा है जो जन्म के आधार पर कुछ जातियों को अपवित्र हीन मानती है और इसमें स्पर्श दृष्टि या निकटता से अशुद्धि का भाव शामिल है जो है। तो अस्पृश्यता को परिभाषित करने का कार्य किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा और मूल संविधान में जो है अस्पृश्यता को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया था। और देवराजैया बनाम पद्मन्ना 1961 में जो ये मुद्दा था कि अस्पृश्यता क्या है इस पर निर्णय कोर्ट ने सुनाया और पहली बार जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पृश्यता की व्याख्या की। इसके अतिरिक्त जो एक कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले 1993 का एक मामला है उसमें मामला कुछ ऐसा था कि जो दलित समुदाय के व्यक्ति थे कुछ लोगों ने उनको कुएं से पानी लेने से रोका था और ये मामला गया था कोर्ट में और वहां पर कुछ टिप्पणियां इस मामले में जो है वो कोर्ट ने की थी जो कि परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। अस्पृश्यता गुलामी का अप्रत्यक्ष रूप है। ये जो है कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अस्पृश्यता जो है वो गुलामी का एक अप्रत्यक्ष रूप है। यानी भारत वैसे तो 1947 में आजाद हो चुका है लेकिन अगर समाज के किसी तबके में आज भी अगर अस्पृश्यता के को प्रैक्टिस किया जाता है तो वो एक तरह से अप्रत्यक्ष गुलामी है जो है हम उसको कह सकते हैं। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता एक साथ खड़ी है और एक साथ ही गिरेंगी। ये भी टिप्पणी की थी माननीय न्यायालय ने कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता एक साथ खड़ी है और ये एक ही साथ गिरेंगी। यानी ये जाति व्यवस्था है तो अस्पृश्यता रहेगी,
तो जब ये है भी एक साथ, तो जब ये गिरेंगी भी तो तभी दोनों एक साथ ही गिरेंगे। यानी जब अस्पृश्यता का उन्मूलन तभी हो पाएगा जब जो है वो जाति व्यवस्था का उन्मूलन होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि जब भी कोई निजी व्यक्ति जो है अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसको उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे व्यक्ति उसमें शिकायत करे या न करे। अगर वो राज्य के संज्ञान में वो मामला आता है तो राज्य को उसका स्वयं संज्ञान लेकर के और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का जिम्मेदारी जो है वो राज्य की बनी रहेगी। ये टिप्पणियां जो है कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले मामले में की गई। इसके साथ ही कुछ और जैसे पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 के मामले में भी जो है ये टिप्पणी की गई थी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो किसी निजी व्यक्ति द्वारा अगर अस्पृश्यता को जो है प्रैक्टिस किया गया है या जो है उसका इस कानून का उल्लंघन किया गया है तो राज्य का कर्तव्य है कि वो उस पर कार्यवाही करे। इसके अलावा साबरमती मंदिर प्रवेश मामला 2018, ये भी इसमें भी अनुच्छेद 17 की व्यापक व्याख्या की गई है। तो आप समझ सकते हैं, आप इसको खुद जो है इन मामलों को पढ़ें तो आपको और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि अनुच्छेद 17 जो है क्यों महत्वपूर्ण है। ये समानता का एक संवैधानिक गारंटी है। जो समानता का अधिकार है उसके लिए एक संवैधानिक गारंटी देता है अनुच्छेद 17। जैसे कि आप जानते हैं समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, तो अनुच्छेद 17 समानता के संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को समानता की संवैधानिक गारंटी प्रदान करने वाला यह अनुच्छेद है। इसके साथ ही यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह सभी सार्वजनिक स्थानों पर सभी की समान पहुंच बनाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सड़कें हो, अस्पताल हो, विद्यालय हो, नदियां हो, तालाब हो, कुएं हो, हर जगह पर जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं सबको जो है समान रूप से सबकी पहुंच में ये कानून सबको बराबरी का हक प्रदान करता है। इससे जो है वो जातिगत भेदभाव में कमी आएगी और कमी हुई भी है, और इसके साथ ही इससे जो है वो सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह अनुच्छेद जो है मानव गरिमा और मानव का जो आत्मसम्मान है उसके रक्षा के लिए बहुत महत्व का है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि अनुच्छेद 17 यानी जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है वो क्या इसका महत्व है। आपने इस वीडियो में जितनी भी बातें समझी हैं वो अगले आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो अनुच्छेद 17 जो है वो किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। आपने ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को देखा है और आपको लगा कि ये उपयोगी वीडियो है तो इसमें लाइक, कमेंट और शेयर आप इसको जरूर करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।